केदारनाथ धाम में भक्तों का तांता लगा है। भक्तों के लिए खुशखबरी है क्योंकि कपाट खुल गए हैं, बजाए गए बैंड की वहां खास धुन। सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए, गूंजा बम बम भोले का जयकार। केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल भी खोल दिया गया। सुबह 6:20 से श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन शुरू। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी की वजह से पहले रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने का 3रा दिन आज। यौन शोषण के आरोप में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं पहलवानों के साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मुलाकात आज। ब्रजभूषण पर केस दर्ज करने की पहलवान कर रहे हैं। एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस से ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। केस दर्ज करने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। पीड़ित पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक दर्ज नहीं की एफआईआर। एनसीडब्ल्यू और एनसीपीसीआर से मिलना चाह रहे हैं धरनारत पहलवान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर टिकी है अब सबकी निगाहें। बरेली में बीजेपी मेयर उम्मीदवार के नामांकन में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार। अतीक को बताया आतंकवादी, कहा ऐसे लोगों का हश्र अलग होता है। जो आतंकवादी है, आतंकी है, उसका हश्र अलग होता है और उसको इससे जोड़ने से कोई मतलब नहीं है और देश की जनता इन बातों को पसंद कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने किया सवाल, क्या शाइस्ता परवीन कोई अपराधी है? अगर शाइस्ता अपराधी है तो उसे कानून के हिसाब से सजा दो। एसटी हसन ने मुसलमानों की तुलना काली बकरी से की, कहा मुसलमानों को आज सभी मुसीबतों की जड़ माना जाता है। ये शाइस्ता परवीन क्या क्रिमिनल है? इसने कोई क्राइम करा है? अगर ये क्रिमिनल है तो कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। गुजरात एटीएस ने लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी ली है। आज नलिया कोर्ट में होगी पेशी। पश्चिम बंगाल के कालियागंज में रेप और हत्या पीड़ितों का शव घसीटने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। यूपी के मुरादाबाद में दोस्त की हत्या के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। ड्रग के लिए पैसे नहीं देने पर दोस्त को ही मार डालने का आरोप। राजस्थान पुलिस ने लूट के 30 मोबाइल फोन बरामद किए। आपका मोबाइल फिर से आपका अभियान के तहत बरामद किए गए फोन। पुणे में हाईवे पर पलटी बस, हादसे में 12 यात्री घायल। जालौर में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया। जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने की कोशिश। मैनपुरी में साइबर सेल ने एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। फर्जी रॉ अधिकारी बनकर कुछ लड़कियों को झांसा दिया था। पटना सिटी के खाची कला इलाके में 10 साल की बच्चे की ऑटो से टक्कर में हुई मौत। ऑटो ड्राइवर हुआ फरार। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर रोडवेज बस और डंपर की जोरदार टक्कर हादसे में चपेट में आकर एक बाइक सवार युवक की मौत। बस ट्रक की टक्कर में 6 यात्री घायल। बेकाबू होकर पलटी बस, क्रेन से हटाने की नौबत आई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफानी बारिश से स्कूल की छत उड़ गई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में दबंगों ने एक युवक को पीटा। वीडियो वायरल होने पर जागे पुलिस, केस किया दर्ज। टिहरी में एक कार हादसे का शिकार, 2 भाइयों की मौत। बिहार के बेटा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कर्नाटक के हुगली में रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर छापा, घर और दफ्तर में पहुंची आईटी की टीम। बस्तर पुलिस ने सुलझाया शादी समारोह में एसिड अटैक का मामला। दूल्हे की प्रेमिका निकली आरोपी। एसिड हमले में दूल्हा दुल्हन समेत 12 जख्मी। मोदी के केरल दौरे का दूसरा दिन आज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से कन्नूर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। केरल में आज वाटर मेट्रो समेत कई परियोजनाओं को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। केरल को आज 3200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। कुछ का उद्घाटन तो कुछ की आधारशिला रखेंगे। केरल से सिलवासा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नमो मेडिकल कॉलेज का करेंगे दौरा। दादर नगर हवेली को 4850 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा।
दमन में आज देव का समुद्र तट और नमो पथ का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। एक लघु फिल्म की स्क्रीनिंग में भी शामिल होंगे। आज से कर्नाटक में बीजेपी का महाप्रचार अभियान। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर एक साथ होगा महाप्रचार। कर्नाटक में 28 केंद्रीय मंत्री, जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 150 राजनेता करेंगे प्रचार। बीजेपी ने ट्वीट कर परिवारवाद पर किया वार। लिखा, बीजेपी में सत्ता माता या फिर पिता से बेटों को ट्रांसफर नहीं होती। हमारी प्राथमिकता कार्यकर्ताओं से मजबूत संबंध बनाए रखना। कर्नाटक में आज भी गृह मंत्री अमित शाह की रैली और रोड शो। बागलकोट में पहले मंदिर में पूजा करेंगे और उसके बाद सभा को करेंगे संबोधित। विजयपुरम में भी अमित शाह की जनसभा। शाम को यादगिरी में रोड शो। आज तक से बातचीत में बोले जेपी नड्डा, कर्नाटक में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। कहा, कांग्रेस को अब कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। जेपी नड्डा ने लिंगायत समुदाय के बीजेपी से नाराजगी के कयासों को किया खारिज। कहा, सभी को पता कांग्रेस के वीरेंद्र पाटिल के साथ क्या किया। लिंगायत को बीजेपी ने कर्नाटक की राजनीति में जगह दी। हासन जिले के अलूर में अमित शाह ने फिर से बीजेपी की बहुमत का किया दावा। कांग्रेस पर पलटवार। कहा, बीजेपी के पास पहले से है लिंगायत सीएम, लेकिन कांग्रेस का भी सीएम उम्मीदवार ही तय नहीं। कर्नाटक में प्रचार के दौरान बीजेपी और जेडीएस में खींची तलवार। अमित शाह ने जेडीएस को बताया अहंकारी, तो एचडी देवन्ना ने पलटवार किया। जेडीएस नेता एचडी देवन्ना ने कसा तंज। अमित शाह को बड़ा नेता बताते हुए कहा कि उनके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं। देवन्ना बोले, बीजेपी चाहे तो अमेरिका या रूस के राष्ट्रपति को लाकर कराएं प्रचार। हमारे लिए देवगौड़ा और कुमारस्वामी ही काफी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मैसूर में करेंगे प्रचार। चुनाव ऐलान के बाद से प्रियंका की पहली रैली और रोड शो। यालावरा हुंडी में प्रियंका गांधी वाड्रा की और थोमन्ना में रोड शो। महिला दिवस पर कर्नाटक गई थी प्रियंका गांधी। इस दौरान कांग्रेस सरकार आने पर गृहलक्ष्मी योजना और परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए भत्ते का वादा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 25 अप्रैल को सुलिया और मंगलुरु में पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 27 अप्रैल को मंगलुरु में राहुल गांधी का रोड शो। उडुपी से मंगलुरु राहुल गांधी पहुंचेंगे। विपक्षी एकजुटता के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम केजरीवाल को किया फोन। सूत्रों के हवाले से खबर, खड़गे के इस कदम से दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता खफा। अमरावती में विपक्षी एकता पर शरद पवार का बड़ा बयान। 2024 तक महाविकास अघाड़ी रहेगा या फिर नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। शरद पवार ने कहा कि हम एक एमबीए का हिस्सा हैं और साथ में काम करने की इच्छा है, लेकिन राजनीति में सिर्फ इच्छा ही पर्याप्त नहीं। पवार के भतीजे अजित पवार के बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने की है चर्चा। पवार ने कहा कि जिन्हें तोड़फोड़ की राजनीति करनी है वो करें, हमें जो करना है वो हम करेंगे। अजित पवार ने खुलकर जाहिर की है अपनी महत्वाकांक्षा, उनके सीएम बनने की इच्छा है। उदयपुर में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद से हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बूंदी में 6 महीने का भ्रूण नाली में मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने शुरू की जांच। असम के कुकराझार में केएलओ के 2 सदस्य पुलिस एनकाउंटर में ढेर 4 हिरासत में लिए। मुजफ्फरपुर में नाबालिग युवती से दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट और सिर फोड़ दिया। अहमदाबाद में शख्स की हार्ट अटैक से हुई मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। बिजनौर में टेंट कारोबारी की हत्या, नहर किनारे से शव बरामद। दरभंगा में चाकू कूदकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। सोनीपत में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी, आरोपी ने साथियों संग मिलकर वारदात को दिया अंजाम। हरदोई में खेत में पड़े मिले मानव हड्डियों के अवशेष, पुलिस जांच कर रही है।